सो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सिद्धांत सोनकर और आज का जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर। जो टॉपिक कवर करेंगे वो प्रोराटा करेंगे, फॉर फ्यूचर करेंगे और इशू शेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, अब देखते हैं प्रोराटा। सबसे पहले प्रोराटा क्या होता है भाई? देखो, प्रोराटा की जब हम बात करते हैं तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। 10,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए, ठीक है। अच्छा, जब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए तो इसके तीन केसेस बन सकते हैं भाई। तीन सिचुएशंस हो सकती हैं इशू करने के बाद। अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ये तीन सिचुएशंस हो सकती है। अंडर का मतलब कंपनी ने इशू किए कितने शेयर्स भाई? 10,000। एप्लीकेशंस मांगी 10,000 शेयर्स पे, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ आई कितने पे? 8,000 पे। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। इसका मतलब कंपनी ने ऑफर किए जनरल पब्लिक को कि हमारी कंपनी में आइए, 10,000 शेयर्स खरीदिए, लेकिन जनरल पब्लिक ने सिर्फ 8,000 एप्लीकेशन ही अलाउ की, मतलब दी है। तो जब 8,000 एप्लीकेशन खाली जनरल पब्लिक ने दी है तो सिचुएशन में जो क्वेश्चन होगा वो 8,000 पे सब किया जाएगा, 10,000 भूल जाना। फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि फुल सब्सक्रिप्शन में कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स, जनरल पब्लिक ने एप्लीकेशन दी 10,000 शेयर्स की, तो इसमें सारे शेयर्स बिक गए। ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आई मान लो 12,000 शेयर्स की, ठीक है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रोराटा और सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही देखा जाता है। इसमें क्या होता है, इस पैसे का जो 2,000 एक्सेस हो गए भाई, 10,000 थे इशूड, 12,000 एप्लीकेशन है, 2,000 एप्लीकेशन के पैसे क्या हुए? एक्सेस में कंपनी को रिसीव हो गए। अब इस पैसे का कंपनी क्या कर सकती है? इस पैसे को या तो रिजेक्ट कर देगी कंपनी, या फिर अगली कॉल्स पे ट्रांसफर कर देगी। क्या करेगी? अब आपको तो ये पता ही है कि मान लो कि एप्लीकेशन उसकी 4 रुपए की थी, अलॉटमेंट उसका 2 रुपए की थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसकी 4 रुपए मान लेते, 10 रुपए का ये टोटल शेयर था, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे 2,000 शेयर्स पे पैसा ज्यादा मिल गया, ये 8,000 रुपए। तो बोलेगी कि भाई आप तो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बन ही गए हो, आपने एप्लीकेशन दी, आपके ये 2,000 रुपए जो एक्सेस में मिले हैं ये मैं अगली कॉल पे ट्रांसफर कर दूंगा, अगली कॉल पे ये पैसे आप मत देना। तो ये 8,000 रुपए वो अलॉटमेंट पे चार्ज कर लेगा। इज दैट क्लियर? तो प्रोराटा बेसिस जो क्वेश्चंस आएंगे, मेनली आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोराटा सिर्फ और सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में देखा जाता है, ना अंडर सब्सक्रिप्शन ना फुल सब्सक्रिप्शन, सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्योंकि यहां पर एक्सेस शेयर्स हमें एप्लीकेशन देते हैं और शेयर होल्डर्स, और उसके बाद जो उनका एक्सेस पैसा होता है या तो रिजेक्ट कर देता है या तो ट्रांसफर कर देते हैं। ये प्रोराटा का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको क्लियर रहे। अच्छा, आप क्वेश्चन देखते हैं प्रोराटा था, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाए। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। मैं सीधे सीधे यहां पर लिख लेता हूं। पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हैं? इशूड। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। 4 रुपए एप्लीकेशन पे लेगा, 2 रुपए अलॉटमेंट पे लेगा, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे लेगा और बैलेंस जो बचा वो फाइनल कॉल पे वो ले लेगा। एप्लीकेशन कितनी की आई है? एप्लीकेशन आई है 12,000 की। इतनी की एप्लीकेशन क्या हुई है? रिसीव्ड हुई है, ठीक। अब यहां पर तुम देख लो एक्सेस कितना शेयर्स है? एक्सेस 2,000 शेयर्स है। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? 4 रुपए की। तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया? 8,000 रुपए। ये एक्सेस अमाउंट हो गया। आज इस अमाउंट के लिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में? यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि जो भी एक्सेस मनी रिसीव हुआ है, कितना हुआ है? 8,000 रुपए हुआ है। ये पैसे कहां यूटिलाइज होंगे? अलॉटमेंट पे यूटिलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन जब मिली तो जो भी एक्सेस पैसा था इसमें, जैसे 8,000 रुपए था, वो अब अलॉटमेंट में कॉल इन एडवांस करके चला जाएगा, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का मिल चुका है। अच्छा, जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी होगी भाई? एप्लीकेशन तो 12,000 की मिली ना, और कितने रुपए की एप्लीकेशन थी? 4 रुपए की। तो 12 इंटू 4 48,000। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री करेंगे हम। शेयर एप्लीकेशन 48,000 टू शेयर कैपिटल। ओरिजिनल पैसा कितना मिलना चाहिए था भाई? ओरिजिनल पैसा मिलना चाहिए था 4 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे, तो ये पैसा मिलना चाहिए था, तो हमने लिख दिया। हमेशा शेयर कैपिटल में ओरिजिनल पैसा जो मिलना था वो लिखेंगे। कितना एक्स्ट्रा मिल गया है भाई? एक्स्ट्रा जो अलॉटमेंट पे गया, तो शेयर अलॉटमेंट लिख लो यहां पे। कॉल्स इन एडवांस भी आप लिख सकते हो। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा एक्सेस गया भाई? 8,000 रुपए, जो हमने पहले ही निकाल लिया। कैसे भाई? 4 रुपए की एप्लीकेशन थी, 2,000 एक्सेस शेयर्स थे, तो एक्सेस पैसा 4 इंटू 2,000, 8,000 रुपए। ये ट्रांसफर की एंट्री होगी। तीसरी एंट्री देखते हैं ड्यू की, अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितना पैसा अलॉटमेंट में चाहिए भाई? 2 रुपए के हिसाब से। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 10,000, तो 20,000 रुपए हमें अलॉटमेंट पे चाहिए। इतना क्लियर आपको? ठीक है। फिर उसके बाद बैंक में पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई अब देखो यहां पे कि 8,000 रुपए तो ऑलरेडी हमें पहले मिल गए एप्लीकेशन पे, किसके? अलॉटमेंट के, जो एक्सेस मनी था। तो हम यहां पे कितना रिसीव करेंगे? 12,000 रुपए। इतना क्लियर आपको? अच्छा, अगर इसमें ऐड करना चाहो तो कॉल्स इन एडवांस भी ऐड कर सकते हो। तो कॉल्स इन एडवांस अगर ऐड करोगे तो 8,000 ये हो जाएगा, ये 1 हटा दो यहां से, 20,000, और नहीं, ये 12,000 रहेगा और ये 20,000 हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको भाई? 12,000 रुपए बैंक में मिल गए, कॉल्स इन एडवांस जो हमें एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मिल चुके थे 8,000, तो शेयर अलॉटमेंट। फिर नॉर्मल एंट्री जो आपकी चलती जाएगी, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री कर लो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 3 रुपए की। 3 इंटू 10, इसका मतलब 30,000 की कॉल थी। ये हो गया। उसके बाद छठी एंट्री रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000, 30,000। अब कुछ कॉल्स इन अरियर वगैरह तो हुए नहीं, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। तो अब अगली एंट्री जो बची तुम्हारी फाइनल कॉल की, ड्यू की एंट्री कर लो। अब फाइनल कॉल कितने की होगी? 4 रुपए एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट 6, फर्स्ट कॉल पे 3, तो 9 रुपए हो गए। तो रिमेनिंग बैलेंस 1 रुपए बचा, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, 10,000 शेयर्स थे, टू शेयर कैपिटल 10,000 रुपए लिख दिए मैंने। फिर रिसीव कर ली उसने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए? 10,000 रुपए, क्योंकि कुछ कॉल्स इन अरियर वगैरह हुआ ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये प्रोराटा बेसिस का क्वेश्चन है। मेन पार्ट इसका ये है कि भाई जो यहां पर देखो, पैसे जो एक्सेस हुए शेयर होल्डर पे, जो एप्लीकेशन एक्सेस मिली, उसका पैसा हमने अगली कॉल पे ट्रांसफर करके वहां एडजस्ट कर दिया। यही प्रोराटा बेसिस है। तो जो अगला टॉपिक है वो है शेयर फॉरफीचर या फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है पहले समझ लो। कई बार जब एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाता है, मैं एक ले लेता हूं 2 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए का एक शेयर था, जिसपे कंपनी ने ये ऐसे करके पैसा मांगा, 10 रुपए का शेयर था। अब इस शेयर्स पे मान लो एक एप्लीकेंट था जिसके पास 1,000 शेयर्स थे। उसने क्या किया? उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, कि कंपनी उसको नोटिस भेजेगी और बोलेगी कि भाई अपने पैसे आके सबमिट कर दो, आपको मैं कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहा हूं। कॉल इन द सेंस मतलब आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं लेकिन आप कॉल नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा? कंपनी नोटिस के बाद क्या करती है? उनके शेयर्स को
कैंसिल कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। जब कैंसिल आउट कर देती है उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर इज द कैंसिलेशन ऑफ शेयर ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ सर्टेन कॉल्स बाय द कंपनी आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस टू द शेयर होल्डर। दिस इज फॉरफीचर। अच्छा, एंट्रीज देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर ने 1000 रुपए नहीं दिए, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री समझो। फॉरफीचर की एंट्री होती है सबसे पहली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो पैसे नहीं मिले, टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं मिला, टू शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब कंपनी को जो पैसे ऑलरेडी मिल गए हैं, ठीक है। तो ये शेयर फॉरफीचर। अच्छा, अब इसको देखो ब्रेक कैसे करेंगे भाई। ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स, 1000 शेयर्स थे मैंने बताया उसके पास, और कितने कॉल्ड अप वैल्यू थी। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब कंपनी ने कहां तक पैसे मांगे, उसने फाइनल कॉल तक पैसे मांगे। इसका मतलब उसने 10 रुपए मांगे हैं, तो ये कॉल्ड अप होता है। इसका मतलब यहां पर ये हो जाएगा। अगर मान लो कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी होती, यहीं पे ही फॉरफिट कर दिया होता, तो कॉल्ड अप कितना होता भाई? 2 2 4 और 4 8। तो हम यहां पर 8 लिखते, लेकिन यहां पर कॉल मांगी गई है इसीलिए तो नहीं मिली है। तो यहां पर आपका अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 के लिए। फिर उसके बाद जो पैसा नहीं मिला, कितना पैसा नहीं मिला? उसके पास 1000 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया? फर्स्ट कॉल 4 रुपए की थी, तो 4000 रुपए हमने लिख दिए, फर्स्ट कॉल में नहीं मिले। फिर 1000 इंटू फाइनल कॉल, कितने की थी फाइनल कॉल? 2 रुपए की, मैंने 2000 रुपए लिख दिए यहां पर। और पैसा कितना ऑलरेडी मिल गया भाई? एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, तो इसका मतलब 4 रुपए मिल चुके हैं। तो 1000 इंटू 4, तो ये हो गया 4000 रुपए, ये मिल चुके हैं। अच्छा, शेयर फॉरफीचर में जो पैसा मिल जाता है, जो पैसे हम डालते हैं, कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पैसे हैं वो ऑलरेडी उसको रिसीव हो चुके हैं। अब वो क्या करेगी? वो किसी और को हो सकता है वो शेयर्स बेच दे, जिसको हम रीइश्यू बोलते हैं। अभी अगले टॉपिक पे मैं बताता हूं आपको। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा, अब रीइश्यू समझिए क्या होता है। रीइश्यू का मतलब होता है कि जो शेयर्स फॉरफिट किए गए थे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स यहां फॉरफिट किए गए थे? 1000। अब उनको हम क्या करेंगे? रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू का मतलब फिर से बेच देंगे। अच्छा, कंपनी ने डिसाइड किया कि 1000 जो शेयर होल्डर था, जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसके शेयर्स को हम फिर बेच देंगे। कितने का बेचेगी? अब कंपनी ने बोला कि हम बेचेंगे भाई उसको 9 रुपए का। कितने का? 9 पर शेयर। 9 पर शेयर, ठीक है। ठीक, 9 पर शेयर, फुल्ली पेड। फुल्ली पेड, इसका फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कंपनी का जो शेयर इशू किए थे कंपनी ने, कितने के इशू किए थे? 10 रुपए के। तो फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपए का शेयर उसने 9 रुपए में इशू किया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर समझना कि जब इशू करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा अंदर आया, सारे शेयर्स उसने क्या किए? इशू कर दिए, री इशू कर दिए। फिर शेयर फॉरफीचर, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको क्या होता है शेयर फॉरफीचर। टू शेयर कैपिटल। अच्छा, यहां चीज एक गौर करने वाली ये है कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा जाएगा भाई? उसने 9 रुपए का तो शेयर इशू किया था, तो 9 रुपए के हिसाब से जाना चाहिए। तो यहां पर जाना चाहिए। उसने कितने शेयर इशू किए? सारे कर दिए 1000। कितने के किए हैं? 9 रुपए। हम यहां पर अब कॉल सब्सिक्वेंटली नहीं करेंगे, जैसे हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे टुकड़ों में तोड़ दे रहे थे। री इशू पे ऐसा नहीं होता। री इशू में इकट्ठा पैसा ले लेती है कंपनी। 9 रुपीज का शेयर, 1000 शेयर्स, तो कितने हो गए? 9000 रुपीज हो गए। ये कंपनी ने रिसीव कर लिए। कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया? 1000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का था तो 1 रुपए डिस्काउंट हो गया भाई। 9 रुपए का इशू किया, 1 रुपए डिस्काउंट तो हुआ, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था ना, तो उसने 1000 डिस्काउंट दे दिया। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल में अमाउंट दोनों जोड़ के लिख देंगे हम, 10,000 रुपीज। ये हो गया री इशू की एंट्री। अच्छा, री इशू के बाद आते हैं हम ट्रांसफर की एंट्री पे, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर के लिए। अच्छा, फायदा कितना हुआ कंपनी को शेयर फॉरफीचर में? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट साइड क्या शो कर रहा था? फायदा शो कर रहा था। कौन सा क्रेडिट साइड? जब फॉरफीट किया था 4000। अब फॉरफीचर क्या शो कर रहा है री इशू पे? डेबिट साइड को शो कर रहा है। इसका मतलब लॉस हुआ है कंपनी को। कितने का डिस्काउंट देके लॉस हुआ?
1000। ये 3000 का क्या होगा, ये 3000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहां, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से, 3000 रुपए से। ये पैसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। ये आपका रीइश्यू भी हो गया। ठीक है, अब द कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स दो तरीके से होते हैं। देखो दो स्टेजेस में हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 2000 डिफॉल्ट शेयर्स थे। डिफॉल्ट का मतलब उनके पास पैसा उनसे नहीं मिला हमें। ठीक है, उनसे एप्लीकेशन मिल गई, उनसे फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट मिल गई, उनसे फर्स्ट कॉल मिल गई, लेकिन उनसे फाइनल कॉल नहीं मिली। तो फाइनल कॉल, अब देखो यहां पर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं कि यार ये प्रीमियम का केस था। कौन सा केस, 10 रुपए प्लस 2 का कॉल था। इसका मतलब 2 रुपए प्रीमियम था इस पे, प्रीमियम, और 10 रुपए की नॉर्मल कॉल थी। तो अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे उसने मान लो 5 रुपए ले लिए। ठीक है, अलॉटमेंट पे उसने ले लिए 2 + 2 की कॉल। इसका मतलब प्रीमियम कहां चार्ज हुआ है, अलॉटमेंट पे चार्ज हुआ है। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा लेना था भाई, दोनों 2 रुपए ले लो इसको और इसको 1 रुपए ले लो। देखो 12 रुपए टोटल हो रहे हैं। प्रीमियम कहां चार्ज हो रहा है, प्रीमियम चार्ज हो रहा है यहां अलॉटमेंट पे। ठीक, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, और खाली फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है। तो आप समझना कि एप्लीकेशन पे पैसा मिल चुका है, तो एप्लीकेशन की हमने जर्नल एंट्री नॉर्मली कर ली होगी। अलॉटमेंट पे पैसा मिल चुका है, हमने एंट्री कर ली होगी। हमने फर्स्ट कॉल की भी एंट्री कर ली होगी। फाइनल कॉल पे पैसा मिला है, नहीं मिला है। कितने शेयर्स पे, 2000 शेयर्स पे। इस शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो ये क्या होगा भाई, ऑलरेडी रिसीव्ड। जो अमाउंट है वो इसके हैं, इसके हैं, इसके हैं, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इसका पैसा नहीं मिला। तो क्या होगा, फर्स्ट केस बनता है व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड। जब हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, यहां पर मिल चुका है ना, देखो, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम की कोई भी एंट्री फॉरफीचर में नहीं करेंगे। अब देखिए एंट्री क्या होगी, पे एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये पैसे जो नहीं मिले, टू शेयर फॉरफीचर। अच्छा, कितना पैसा मिलना था हमको, हमको मिलना चाहिए था 2000 शेयर्स पे। कॉल्ड अप वैल्यू पूरी होगी 10 रुपए, कितना हो गया, 20,000 रुपए। ये पैसे मिलने चाहिए थे, अभी मिले, मिले किस पे नहीं है, 2000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले हैं। कौन सी शेयर कॉल पे, फाइनल कॉल पे। कितने रुपए की थी, 1 रुपए की। तो ये पैसे नहीं मिले, तो मैंने लिख दिया 2000 रुपीज। फिर उसके बाद देखना, ये जो शेयर है, ये शेयर जो पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, कितने मिल गए, 18,000 रुपए हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल कि व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। तो आप प्रीमियम को फॉरफीचर में कहीं नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया है। अच्छा, अब देख लो इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में इसको डिफॉल्ट ना करके हम अलॉटमेंट को डिफॉल्ट कर देते हैं कि डिफॉल्ट अलॉटमेंट हुआ है और आगे कॉल्स नहीं की गई हैं। देखिए अब यहां पर समझना कि 10 रुपए का एक था। अब यहां पर व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव नहीं हो पाया है और शेयर फॉरफीट करने पड़ गए हैं, तो क्या एंट्री पास होगी। देखो भाई, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लो। अच्छा, मैंने ये बताया था कि कॉल्ड अप वैल्यू, मैंने बोला आगे कॉल की ही नहीं गई, तो यहां पर कितनी हो गई कॉल्ड अप वैल्यू भाई, कॉल्ड अप वैल्यू हो गई तुम्हारी 5 रुपए ये और 2 रुपए ये, 7 रुपए। तो 2000 × 7, ये हो गई आपकी कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक, अब मैंने बताया प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है क्योंकि अलॉटमेंट पे तो पैसा मांगा गया था लेकिन मिला नहीं, तो प्रीमियम को भी डेबिट कर लो। सिक्योरिटीज प्रीमियम
अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से होगा भाई? 2 रुपए प्रीमियम थे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2000 थे, तो ये हो गया 4000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 4000 हो गया आपका। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो पैसे नहीं मिले, कौन से पैसे नहीं मिले भाई आपको? देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो पहले मैं लिख देता हूं, 2000 इंटू 2, ये यहां से आ गया। 2 शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, हाँ नहीं मिला। अब इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि क्या प्रीमियम इंक्लूड करें या ना करें, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहां पर जो कॉल होगी वो 2 + 2 की होगी। इसका मतलब जो कॉल तुम्हारी होगी 2 रुपए अलॉटमेंट 2 रुपए प्रीमियम जुड़ के होगी। तो ये कॉल कितने की हो गई? 4 रुपए की। तो 4 इंटू 2000 ये हो गया आपका 8000 रुपए। ये पैसे आपको टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये पैसे जो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं भाई आपको? 14,000 + 8, ये इसका मतलब 10,000 रुपए आपको एप्लीकेशन पे जो मिला था वो यहां आ जाएगा। ये पैसे आपको मिल चुके हैं। ये शेयर फॉर फ्यूचर हो गया। जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो हम प्रीमियम को लेते हैं, जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो शेयर फॉर फ्यूचर के इन प्रीमियम को कहीं इंक्लूड नहीं करते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपने, और क्वेश्चन में वैसे ही आपको अप्लाई भी करना है।